नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंतर्राष्ट्रीय जानकी सेना संगठन ने मां जानकी प्रकटोत्सव को शासकीय मान्यता दिलाने की मांग को लेकर 14 चरणों वाले राष्ट्रव्यापी अभियान की घोषणा की है। संगठन के अनुसार अभियान के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को हजारों मांग पत्र भेजे जाएंगे, पत्रकार वार्ताएं आयोजित होंगी, सामाजिक और धार्मिक संगठनों से संपर्क किया जाएगा, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक मांग पहुंचाई जाएगी। संगठन ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जनसभाएं, युवाओं के बीच संवाद, संतों का आशीर्वाद अभियान, साइकिल यात्राएं और जिला कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपने जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। अभियान के अंतिम चरण में भोपाल में विशाल पदयात्रा, मुख्यमंत्री निवास को रक्त पत्र भेजने और मांगे पूरी होने तक आमरण अनशन का कार्यक्रम प्रस्तावित है। अंतर्राष्ट्रीय जानकी सेना संगठन के राष्ट्रीय विस्तारक महामंडलेश्वर पुरुषोत्तम दास जी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक और वर्ल्ड स्पिरिचुअल फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर रघुवीर सिंह गौर और राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सिंह रावत ने सभी सनातन धर्मावलंबियों से अभियान में सहभागिता की अपील की है। बहन हमारी कैरन जी ने अभी आपके समक्ष माता जानकी जी के विषय पर बात रखी। मैं सूक्ष्मता के साथ में ये बताना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय जानकी सेना संगठन से हमारे भोपाल के पत्रकार साथी, इस राजधानी के पत्रकार साथी आज प्रत्यक्ष रूप से रूबरू हो रहे हैं। यह जानकी सेना संगठन 11.5 वर्षों से, जिसकी उत्पत्ति ग्वालियर संभाग से हुई थी, जो आज देश के 179 इकाइयाँ इसकी निर्मित हैं और विदेश के 7 देशों तक हम एक विश्व शांति के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और उसका माध्यम बनाया है सुंदरकांड। इसी के साथ में 21 प्रकार की सेवा प्रकल्प इस संगठन की संचालित है। अभी तक चूंकि हम कभी प्रेस के बीच अपनी किसी कार्यों को लेकर नहीं आए, हम अपने अंदरूनी स्तर से भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रचार प्रसार में कार्य कर रहे थे। इस संगठन ने विश्व शांति के क्षेत्र में 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड सुंदरकांड भी बनाए हैं, वो किए हैं और उनको समर्पित विश्व शांति के लिए किया है, जिन्हें आप गूगल के माध्यम से उन्हें आप देख सकते हैं। यह संगठन जो 11.5 वर्षों से 179 इकाइयों में निरंतर विश्व शांति के लिए प्रार्थना सुंदरकांड चला रहा है। इस कार्य को करते करते हम जिस नाम का अनुसरण कर रहे हैं, माता जानकी, इन जानकी माता के लिए हमने अध्ययन किया। जब हमने अध्ययन किया तो जैसे गुरुजी ने बताया कि हमारे जितने अवतार पुरुष हैं, जितने हमारे देवता हैं, उनका चरित्र चित्रण समाज के बीच आना चाहिए। और यह जो मांग हमने रखी है कि माता जानकी जी का प्राकट उत्सव शासन द्वारा घोषित हो, क्योंकि हमने इसकी शुरुआत अकेले मध्य प्रदेश से ही प्रारंभ क्यों की है, उसका एक कारण है कि संगठन का निर्माण भी मध्य प्रदेश से है और मध्य प्रदेश से प्रभु सीताराम जी का बड़ा संबंध रहा है। जो आज चित्रकूट धाम है, जिसकी जो पहचान है वो सीताराम जी से है, क्योंकि जब वनवास के दौरान 11.5 वर्षों का सबसे अधिक समय जो हमारी मध्य प्रदेश की पावन धरा पर उन्होंने व्यतीत किया, तो प्रथम कर्तव्य हमारा बन जाता है कि संगठन भी इसी प्रदेश का है, इस प्रदेश से प्रभु सीताराम जी का संबंध रहा है, तो हमने अपने घर से इसकी शुरुआत की है। ये देशव्यापी अभियान है, पूरे देश की ओर हम जा रहे हैं। भारत सरकार से भी हमने ये मांग की है कि माता जानकी जी का प्राकट उत्सव शासन स्तर से मनाया जाए। शासन स्तर से जब मनाया जाएगा तो वो विद्यालयों तक पहुंचेगा, वो हर समाज तक पहुंचेगा, हर वर्ग तक पहुंचेगा। हम तो निरंतर अपने कार्य में जुटे हुए ही हैं। तो यही हमारी मांग मध्य प्रदेश से हमने प्रारंभ की है और मध्य प्रदेश के बाद हम अन्य प्रदेश की ओर हम लोग जा रहे हैं। तो हमारी ये प्रथम यही मांग है कि माता जानकी का प्राकट उत्सव मनाया जाए। इस मांग को लेकर आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है। इसी बीच हमारे संगठन के राष्ट्रीय विस्तारक महाराज श्री पुरुषोत्तम दास की माँ जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनावम, जासु कृपा निर्मल मति पावम। जानकी जी का हम लोग जब स्मरण करते हैं, उनके चरित्र का हम चिंतन करते हैं, तो हमारी मति अपने आप ही जो है सात्विकी हो जाती है, संस्कारवान हो जाती है, संस्कृतिवान हो जाती है। जैसे कि आप रामचरितमानस में सती जी ने भी जानकी जी का भेष बनाया था, वो जानकी जी थी नहीं, भेष बनाया था। तो अब वो जो है जब राम जी से मिली तो राम जी ने उनसे कहा कि बोले मैं कौन हूँ। देखिए, भेष बनाना अलग विषय, जानकी जी का चरित्र पर चलना है, जानकी जी एक विषय अलग है। तो जब जानकी जी उन्होंने देखा कि राम जी जब उनको पहचान रहे कि सती जी हो, तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे? बोले अगर आप जानकी जी होती तो राम जी के आगे आगे नहीं चलती, आप राम जी के पीछे चलती हैं। क्योंकि जो चरित्र से हमारी आज नारी शक्ति और हमारी मातृ शक्ति
जब जानकी जी के चरित्रों का चिंतन करेंगी तो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारा समाज अपने आप ही विकसित हो जाएगा, अपने आप ही विकास की ओर होगा। और जो आज हमारे देश में इतनी अव्यवस्थाएं हो रही हैं, हमारे लड़का लड़कियां हम सुन रहे हैं आज जो दहेज के प्रति मारे जा रहे हैं, आज कोई उनमें बंद किए जा रहे हैं, तो ये सारे जो है देश इस प्रकार की अव्यवस्था में पहुँच गया है। तो ये हम जब विश्व गुरु की ओर अगर हम अग्रसर हो रहे हैं, मैं जानकी जी के चरित्र का चिंतन हमारी मातृशक्ति के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए अति आवश्यक है। और जब तक हम जानकी जी के चरित्र से नहीं जुड़ेंगे, जब तक हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारा भारत देश विश्व गुरु की ओर कभी बढ़ नहीं सकता है। इसलिए अति आवश्यक है, हम मध्य प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार से ये निवेदन करते हैं कि आप लोग माँ जगत जननी जानकी जी के चरित्र को और जगत जननी जानकी जी के जो जन्म महोत्सव है, उनका जो जानकी नवमी मनाई जाती है उसको भी मनाए सरकार, और उनके चरित्रों को स्कूलों में भी, विद्यालयों में भी, कॉलेजों में भी उसको पढ़ाया जाए, जब भी हमारा देश विश्व गुरु बन सकता है। बोलो जानकी मैया की जय। संगठन सेना का अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक होने के नाते भारत से हम विश्व तक ले जाएंगे नारी उत्थान के लिए। आचरण की सभ्यता में हमारे भारत में नारी का स्थान सर्वोच्च, इसलिए हमारे पुण्य कर्म में नारी की बहुत बड़ी सहभागिता है। यथाशक्ति उस संबंध में मैं आपसे चर्चा करूंगा। जैसा कि कहा गया है, अहिल्या द्रौपदी सीता तारो मंदोदरी तथा पंचकम नाम स्मरण नित्यम महापातक विनाशनम। ये श्लोक इस बात का द्योतक है, चरितार्थ करता है कि यदि हम नारी को उत्थान की तरफ ले जाएंगे, जैसे कि कहा गया है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता का निवास होता है, देवत्व का निवास होता है, भगवत्ता का निवास होता है। हमारे बीच में जिस तरह से चर्चाएं हैं, भगवान श्री राम का अवतरण दिवस मनाते हैं, भगवान श्री कृष्ण का अवतरण दिवस मनाते हैं, राधा जी का अवतरण दिवस मनाते हैं। क्या वजह है कि हम माता सीता को छोड़ गए? उनका कोई प्राकट्य दिवस और अवतरण दिवस नहीं मनाया गया। शायद ईश्वर को यही मंजूर था कि उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मौजूदा प्रेस और मीडिया जानकी सेना के साथ मिलकर इस अभियान को बहुत दूर तक ले जाएं, ताकि जानकी जी का प्राकट्योत्सव उसको मुख्यमंत्री महोदय की ओर से मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग के लिए इंगित कर दिया जाए। जानकी सेना ये नहीं चाहती है कि उसके लिए अलग से कोई छुट्टी का दिवस मनाया जाए। की माई की बड़ा सौभाग्य का अवसर है कि जिस देश में गाय, गंगा और गीता की पूजा होती हो और उसी हिसाब से इस देश का संचालन होता हो, जिस देश में जो देश सर्वोपरि गिना जाता हो पूरे विश्व में कि नारी सम्मान के लिए जिस देश की गणना सर्वोत्तम होती हो, उसी देश में आज हमारा जानकी सेवा संगठन पूज्य महाराज श्री के माध्यम से ये मांग करता है कि माता सीता के प्राकट्य उत्सव को सरकार के द्वारा मनाया जाए। तो और हमारे जितने ही अभिलेख हैं और हमारे जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में माँ सीता का चित्रण किया जाए, ताकि आने वाले जो हमारी युवा पीढ़ी है उस तक माता जानकी के किए गए जितने भी इस धरती पर उनके किए गए जितने भी कार्य हैं वो सभी लोगों तक प्रसारित हों। ये महिला सशक्तिकरण को भी एक मजबूती प्रदान करेगा। इसीलिए जानकी सेवा संगठन के द्वारा माता सीता के प्राकट्य उत्सव को सरकार मनाए, ये इसके लिए प्रथम चरण आज मुख्यमंत्री जी को 10,000 मांग पत्र सौंपने जा रहा है। और ये 14 चरणों में, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि 14 चरणों में अलग अलग क्षेत्र में इसका कार्य करके और सरकार को ये दिया जाएगा जब तक माता सीता को हमारे अभिलेख में न जोड़ा जाए।